देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 43 में 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। मुंबई मलाड पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 43 स्थित मेट्रो मॉल, फुल्ले नगर, भाजपा जनसंपर्क कार्यालय, कोकनीपाड़ा, ज्योति होटल, पारेख नगर इत्यादि स्थानों पर मुंबई भाजपा मनपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा के नेतृत्व में 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण और 76 वर्ष के आगमन पर स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया गया। इस शुभ अवसर पर भाजपा के महिला, पुरुष, युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी के अलावा स्थानीय रहवासी भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर वार्ड क्रमांक 43 के ध्वजारोहण की एक रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। समस्त भारतवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन ऐसे ही नहीं आया हुआ है। न जाने कितने लोगों ने आज का ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए, जिसको हम सब देख रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम सब कि आज का दिन, आज का सवेरा हमें देखने को मिला है। ये 75 साल जो आज़ादी के संपन्न हुए हैं, आज पूरे हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने आप को शुक्रिया अदा कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आज हम ये दिन देख रहे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कल सोए तो होंगे लेकिन आज उठ नहीं पाए होंगे। इसलिए हम सब सचमुच में भाग्यशाली हैं कि आज का दिन, आज का सवेरा, आज का ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल के बाद हम सब एकजुट हुए हैं, मना रहे हैं, ये सपना साकार हुआ है। मित्रों, आज का दिन दिखाने के लिए न जाने कितने लाखों करोड़ों वीर, जान अनजान, दृश्य अदृश्य लोग अपने आप को बलिदान कर दिए, अपने आप को समर्पित कर दिए। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते हैं। जिनको जानते हैं उनको भी नमन, वंदन, अभिनंदन, श्रद्धांजलि। और जिन्हें नहीं जानते हैं, जो पर्दे के पीछे रह गए, जो अदृश्य रह गए, जो कहीं खो गए आज़ादी के इस अभियान में, उनको भी नमन, उनको भी वंदन और उनका भी तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया। और वो शहीद जो इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुए हैं, उनके परिवारों को मैं सत नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने कलेजे पर कितना बड़ा पत्थर रख के अपने लाल को, अपने सपूत को इस देश के लिए बलिदान कर दिया। दोस्तों, धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, धन्य है वो बहन, धन्य है वो भाई बहन, धन्य है वो परिवार। मित्रों, सचमुच में आज का जो दिन है, वो दिन हमें उत्सव के रूप में मनाना है, सेलिब्रेट करना है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि जब उन्होंने बलिदान किया, अपने आप को इस देश के लिए समर्पित किया, और जाते समय जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? कर चले हम सीधा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये दोस्तों, जिन शहीदों ने जो हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगा दी, अपने जान, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, अपने बलिदान की भी, अपने परिवार की भी चिंता नहीं की। दोस्तों, उनके सपनों को साकार करने का दिन है। अगर हम सच्चे मायने में
श्रद्धांजलि देनी होगी। और कैसे देनी होगी कि जो उन्होंने हमसे कहा है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा दोस्तों। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पिछले 8 सालों में जो कुछ भी हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, एक जन को दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, हर जाति पाति के लोगों को दिखाई दे रहा है, हर भाषा प्रांत के लोगों को दिखाई दे रहा है। अमीर भी देख रहा है, गरीब भी देख रहा है, सड़क पर रहने वाला वो बच्चा भी देख रहा है जो दिन रात कुछ मांग कर अपना पेट पालता है, वो भी देख रहा है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है दोस्तों। इसलिए बदल रहा है कि आज तक 75 सालों में मैंने कभी ये नहीं देखा कि घर घर तिरंगा लहरा रहा है। आज मैं जहाँ भी निकल रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से नहीं, पिछले सप्ताह से घर में तिरंगा, बाहर तिरंगा, अंदर तिरंगा, दुकान में तिरंगा, ऑफिस में तिरंगा, जहाँ देखो वहाँ तिरंगा ही तिरंगा है दोस्तों। और न केवल ये तिरंगा घर में है, न केवल सड़क पर है, न केवल ऑफिस में है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये तिरंगा लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है दोस्तों। क्योंकि जो चीज़ बाहर लगती है वो तो कल निकल जाएगी, कल तिरंगा नहीं दिखेगा शायद आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद। लेकिन हम जो व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, हम जो आचरण करेंगे, हम जो जिम्मेदारी लेंगे इस देश की, इस समाज की, इस राष्ट्र की, वो जिम्मेदारी लोगों को दिखेगी। क्योंकि ये देश हमारे मन में बसता है, ये देश हमारे दिल में बसता है। इस देशवासी, पूरे देशवासी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ केवल समता का भाव है, ममता का भाव है, एकता का भाव है, शुचिता का भाव है। हमारी केवल एक जात है, एक बात है, ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा। और इसीलिए कहते हैं कि दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। यस दोस्तों, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बहुत अच्छी बात है कि भारत जैसे देश में ये विविध लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और इसीलिए ये देश महान है, इसीलिए इस देश गौरवशाली है। इस देश की पूजा की जाती है, इस देश की महिमा की जाती है, क्योंकि यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब देश की बात चलती है तो सब एकजुट होते हैं, सब तिरंगा के नीचे होते हैं। हम रोज लड़ेंगे, हम रोज अपनी बातें रखेंगे एक दूसरे के सामने, हम रोज एक दूसरे को टोकेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ विरोध होता है वही तो आशा की किरण आगे बढ़ती है, वही तो जीत होती है। तो विरोध होना भी जरूरी है, विपक्ष का होना भी जरूरी है। कोई गाली दे तो उससे कभी झुकना मत, क्योंकि हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पर दिन रात हमारे और आपके लिए खड़े हैं, वो गोली खाने से नहीं डरते। हम गाली खाने से क्यों डरेंगे? हम गाली खाने से नहीं डरेंगे, हम गाली खाते रहेंगे, अपने देश को आगे लेते जाएंगे। और हमें बड़ा फक्र होता है कि कितनी शांति विपरीत परिस्थितियों में, जबकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप सब देख रहे हो, लेकिन हमारा भारत खुशहाल है। ऐसा लग रहा है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो इस धरती पर ही है दोस्तों। और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हर व्यक्ति के भीतर का देवत्व जगा दिया जाए। अभी अभी भाषण में हमारे आदरणीय नगर सेवक विनोद मिश्रा जी ने कहा कि हमें अपनी आत्मा का भी गौरव बढ़ाना है, हमें अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हम कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? ठीक है, जो किया उन्होंने किया, उनकी जो औकात थी, उनकी जो समझ थी, उन्होंने किया। लेकिन आज हमारे हाथ में सरकार है, हमारे हाथ में सरकार है, हमारी जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है। तो हमें ये दिखाना है जो तुमने 70 साल में नहीं किया वो अगले 10 साल में हम करके दिखाएंगे। भारत को सुपर पावर बना के ही रहेंगे। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बस एक बात कहने जा रहा हूँ, इसी को गांठ बांध लेना दोस्तों। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आज के बाद ये कभी मत कहना कि इस देश ने मुझे क्या दिया, कोई मत पूछना इस देश ने मुझे क्या दिया। अक्सर यही होता है, हम शिकायत करते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, अरे उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, इनकी सरकार आ गई वो नहीं दिया। हाँ, हम कोसते रहते हैं, हम कर्ज करते रहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कमियां निकालते रहते हैं। हमें कुछ नहीं दिया इस देश ने, इस समाज ने, इस परिवार ने। अरे आपने कभी सोचा है कि आपने इस देश को क्या दिया?
अपने आप से एक प्रश्न करना कि मैं जो कर सकता था इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, क्या मैंने किया? क्या आंख बंद करके पूछना अपने आप से, आवाज आएगी नहीं। तू जो कर सकता था, तेरी जो औकात थी, औकात वर्ड यूज किया था सर ने, विनोद मिश्रा जी ने भी बहुत सही वर्ड यूज किया। हमारी औकात बहुत बड़ी है दोस्तों, हमारी औकात बहुत ऊंची है दोस्तों। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो हवाओं का रुख बदल सकते हैं, हम चाहे तो दुनिया को बदल सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति बदल सकता है, उसके अंदर वो पावर है दोस्तों। आप बिल्ली नहीं हो, आप शेर के बच्चे हो। जिस दिन अपनी औकात पहचान जाओगे, जिस दिन अपने औकात पे आ जाओगे, उस दिन भारत को सुपर पावर होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उस दिन में धरती पर स्वर्ग लाने से कोई रोक नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है? कल से सूरज फिर उगेगा, कल से फिर सवेरा होगा, लेकिन वो नया सवेरा, वो नया उजाला लेके हमारी जिंदगी में आना चाहिए, हम सबकी जिंदगी में लेके आना चाहिए। बस यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब इसके बाद दूसरी होटल पे चलेंगे। वर्तमान में पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान करके दो टुकड़े कर दिए गए भारत के। वो अलग बात है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया, तो ये हमारे लिए खुशी का पर्व नहीं है, किंतु हम सम्मिश्रित एक दुख मन में लिए हुए आज़ादी का जश्न अब तक मनाते आए हैं, और हमने उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने उसका आह्वान किया और लोगों ने उसका सत्कार भी किया, और कई जगह पर कल मुक्त मोर्चा निकाला गया। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जो जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो उस इतिहास को नहीं जानती, उसके बारे में उनसे कभी बताया नहीं गया कि लगभग 19 लाख लोगों की लाशें, 19 लाख लोगों की लाशें बिछ गई थी, और लगभग 9 से 10 करोड़ परिवार बेघर हो गए थे। फिर आखिर शहादत काम आई और हमें आज़ादी मिली, और 75 वर्ष के इतिहास में भारत ने प्रगति की, भारत ने विकास किया, नहीं किया ऐसा नहीं कहेंगे, किंतु जिस तरह से उसकी प्रगति होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, उसकी जो गति होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई। मोदी जी के आने के पश्चात उसको गति प्राप्त हुई, और मोदी जी ने बताया जो 70 साल में नहीं हो सकता, उन्होंने 7 साल में करके बताया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति न करते हुए, जात पाती की राजनीति न करते हुए, सबका साथ सबका विकास का मंत्र उन्होंने दिया, और राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज भारत जिस स्थिति में है, हमें देखिए गर्व अनुभव होता है। राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो सम्मान बढ़ा है, मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है। कई लोग कहते हैं मोदी जी का सम्मान होता है, निश्चित तौर पर मोदी जी सक्षम है, उन्होंने कर दिखाया, सम्मान के पात्र है, लेकिन आज मोदी जी के साथ साथ राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है। इसलिए हर नागरिक का गर्व, सीना जो सर जो है गर्व से ऊंचा होता है, सीना फूलता है। इसलिए नहीं फूलता कि सिर्फ मोदी जी का सम्मान बढ़ा है, इसलिए फूलता है कि मोदी जी के साथ साथ राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है, और यह दर्जा, यह स्थिति हम मोदी ने रात दिन एक करके दिया हुआ है। आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हर नागरिक ने, जैसे मोदी जी का आह्वान है, मोदी जी के साथ में भारत की सरकार का आह्वान है, हर एक उसमें सम्मिलित मंत्री सहयोगी जो है उनका आह्वान है कि आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं। 25 साल बाद हम 100 वर्ष की आज़ादी के मनाएंगे।